अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी देखिए, कल कुछ चीजें वो आपके सामने आई थी जिसको बुनियाद कह लीजिए आप एक तरह से। असल जो चीज है वो आज से शुरू हो रही है आपकी। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था 12 टेंसेस हैं। जो गुजर जाता है उसको कहा जाता है पास्ट, जो चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, और जो आइंदा आएगा दैट इज फ्यूचर। पास्ट की भी 4 कैटेगरीज थी। पास्ट सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी आप कह सकते हैं। तो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, इसके भी 4 काइंड्स थे। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जो फ्यूचर है उसके भी 4 काइंड्स थे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल मिलाकर 12 टेंसेस कहलाते हैं, जो अंग्रेजों की दुनिया में एक रीढ़ की हड्डी का काम ये करते हैं। जिसको टेंसेस अच्छे से आ गए, समझो उसको सब कुछ आ गया। और जिसको टेंसेस ही नहीं आए उसको कुछ नहीं आया। तो इसलिए इनको अच्छे से समझना है, इनका यूज देखना है, कहाँ इनका यूज होगा, किस तरीके से होगा, और बहुत आसान अंदाज में इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा हर चीज को। ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको कहा जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको समझना है। ठीक है। ये मैंने बात कल भी बताई थी। मैं आवाज एक बार तो अपनी चेक करा लेता हूँ। उसको बुलाना, वाजिया बच्ची जो है, वाजी आइए। किसी और को बुलाओ। नूर को बुलाओ, नूर। इधर डिस्प्ले पे देखिए। नूर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू, आवाज कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है माशा। अब कोई भी बच्चा मैसेज मत करना भाई। जब इस बच्ची को सही आ रही है आवाज तो सबको अच्छी आ रही है। ठीक है, जब मैं ये समझा रहा हूँ कोई, मुझे डिस्टरबेंस हो जाता है बहुत। ठीक है, तो प्लीज आप कोई मैसेज मत करना, आवाज स्लो आ रही है, ये आ रही है, आपकी प्रॉब्लम है नेटवर्क की। ठीक है, वो सही करिए आप। अब देखिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल के। वो क्या है उनको आसानी से समझ लीजिए और खत्म सीन। तो देखिएगा, इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल। हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसका जवाब, हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बयान करने के लिए लेकर आते हैं। क्या मतलब? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल का जो इस्तेमाल है उसको हम लाते क्यों हैं, ये सवाल हुआ। इस सवाल का जवाब ये है कि वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पर करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, दिन में बार बार करते हैं, उनका नंबर आता ही रहता है। तो उनको अगर बयान करना हो तो हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल को लेकर आते हैं। एग्जाम्पल, मसलन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं आपसे कहूं कि मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर घर वापस आता हूँ, वजू करता हूँ, नमाज को चला जाता हूँ, उसके पास वापस आता हूँ, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। ये मैंने आपके सामने 7 से 8 सेंटेंसेस बोले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं 4 बजे उठता हूँ, टहलने जाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, वजू करता हूँ, नमाज पढ़ने जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ, और किसी की कॉल आ गई हुई है, इसे कट करिए। उसके बाद नाश्ता करता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। ये मैंने सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने बोले हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनको मैं रोजाना करता हूँ, मेरी आदत में दाखिल हो गई। अब मेरी आदत में दाखिल हो गई 4 बजे उठना, मेरी आदत में दाखिल हो गया उसके बाद टहलने जाना,
वुजू करना, मस्जिद जाना, फिर वहां से आके नहाना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर स्कूल जाना। ये मेरे वो एक्शंस हैं जिनको मैं रोजाना करता हूँ और मेरी आदत में ये चीजें दाखिल हो गई। तो वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पर करते हैं, वो रिपीटेडली उनको बार बार करते रहते हैं, तो ऐसे कामों का अगर मुझे बयान करना हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल को लेकर के आते हैं। एक छोटी सी बात और ये है इसमें, इसको हम उन चीजों को बयान करने के लिए भी लाते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। क्या मतलब? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब उर्दू में अगर बोला जाए इसको तो आफाकी सच्चाइयां, यानी वो हकीकतें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, वो चीजें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे सूरज का मशरिक से निकलना और इसी सूरज का मगरिब में जाकर गुरूब हो जाना, इसी तरीके से बारिश का आसमान से होना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। मतलब ये आफाकी सच्चाइयां हैं, ये ऐसी सच्चाइयां हैं कि जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो अब इसके लिए क्या लेकर आएंगे हम? प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है? हम तो चूंकि हिंदी उर्दू जानने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसी अलामत, कोई पहचान वाली ऐसी चीज हो कि जिसको देखकर हम ये समझ लें कि भाई इस सेंटेंस को जो हमें उठाना बनाना है तो वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। देखिएगा, पहचान, उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस को आपको उठाकर प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। कैसे? वही जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपके सामने बोले थे फिर वही बोल रहा हूँ। अब आपको देखना ये है कि मेरे जितने सेंटेंसेस हैं उनके आखिर में क्या आ रहा है, ये देखना। ये जो पहचान बताई गई है ता है ती है वाली, ये आ रही है नहीं आ रही है? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर घर वापस आता हूँ, वजू करता हूँ, मस्जिद चला जाता हूँ, उसके बाद फिर वापस आता हूँ, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल चला जाता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इन सब में आपने अगर गौर किया हो तो ता है ती है इस तरह का ट्रांसलेशन आया है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस आपको उठाने हैं और प्रेजेंट सिंपल में लेकर चले जाने हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट समझिएगा जरा। तीसरा पॉइंट ये है, बहुत आसान है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर एक आई, आई का मतलब है मैं। ठीक है, आई का मतलब मैं। एक है वी, वी का मतलब है हम। इसलिए मेरे बराबर में कोई खड़ा हो और मैं आपसे ये कहने लगूं कि जी हम इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर वो वी हो जाएगा। यू, यू का मतलब है आप, ये तुम। सामने एक बंदा हो तब भी यू है, एक से ज्यादा हो तब भी यू है। ये है प्रेप, ये प्रोनाउंस, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अलग से लेसन है इसका, इसलिए ज्यादा उलझना नहीं, जितना बता रहा हूँ बस इतना ही। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, कोई भी हो। दे, दे का मतलब वो बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बात करने लगूं अपने वालिद साहब के बारे में, अपनी वालदा के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, और मैं आपसे ये कहूं कि वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ वो इंग्लिश बोलते हैं का मतलब ये है कि दे। ठीक है, एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, प्लूरल नाउन। किसे कहते हैं प्लूरल नाउन? प्लूरल नाउन, देखिए एक चीज अगर एक हो तो वो सिंगुलर होती है। इसे उर्दू में लफ्ज बोला जाता है वाहिद। कोई चीज अगर एक हो तो वो सिंगुलर कहलाती है। एक से जायद अगर वो हो जाएगी तो वो प्लूरल कहलाती है।
प्लूरल, प्लूरल। तो एक अगर है तो वो सिंगुलर है, एक से जायद अगर है तो वो प्लूरल बन जाती है। अब जाहिर है नाउन जो होता है, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया, आई डोंट नो। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। जैसे आपका नाम, कई बच्चे नजर आ रहे हैं मेरे सामने, ये नूर नजर आ रही है, तो नूर इस बच्ची का नाम है जो सामने है। इसी तरीके से मुंतजिर आलम, ये एक बच्चे का नाम है जो मेरे सामने है। इसी तरीके से अदनान दानिश एक बच्चे का नाम है। तो नाउन बोलते हैं किसी भी बंदे का जो नाम होता है वो नाउन होता है, किसी भी चीज का जो नाम होगा वो भी नाउन होगा। ठीक है, ये बात करेंगे आगे इससे। बहरहाल, सिंगुलर का मतलब है एक और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। अब देखिएगा, आई हो या वी हो या यू हो या दे हो, या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो आप इस्तेमाल करेंगे डू या फिर डू नॉट। किस किस के साथ? आई वी यू दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आप जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे डू और डू नॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखिएगा, ही हो, ही का मतलब है वो, यानी एक मर्द की तरफ, एक लड़के की तरफ इशारा मुझे अगर करना हो तो उसके लिए ही लफ्ज लाते हैं वो, लड़की की तरफ करना हो तो उसके लिए शी लाते हैं वो। दोनों का ट्रांसलेशन वही होता है। इट का ट्रांसलेशन भी वही होगा। इन सब की डिटेल आगे पढ़ोगे आप, ठीक है, शी क्यों आता है, ये क्या है, कैसे है, सब आगे। फिलहाल जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही। तो ही का मतलब जो एक लड़का हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो ही लाते हैं, जैसे वो। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर लड़की की तरफ इशारा करना हो तो शी लाते हैं, उसका मतलब इसका भी ट्रांसलेशन वो। और इट का भी वही, ये भी सिंगुलर में यूज होता है। तो देखिए, ही हो या शी हो या इट हो या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब अगर इस्तेमाल करना है तो डज, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट आता है। तो ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज या फिर डज नॉट लेकर के आएंगे। ये तीसरा पॉइंट था, ये भी क्लियर है। आगे देखिए, एक छोटी सी बात और है, बस उसके बाद आपको एक गजब की चीज दिखाने जा रहा हूँ। ओ सॉरी, देखिएगा, यहाँ आपको चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखिए यहाँ अब एक छोटी सी चीज समझ लीजिए। कुछ लोग असल में एकदम नए हैं यहाँ, मतलब उन्होंने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जरूर ना, तभी तो, वरना वो उलझ जाए। देखिए, अंग्रेजों के यहाँ बुनियादी तौर पर जो वर्ब्स होते हैं ना, वर्ब्स जिन्हें उर्दू में अफ़आल बोलते हैं, जो वर्ब है वो तीन तरह के होते हैं। यानी यूं कह लीजिए उसकी तीन किस्में होती हैं, तीन काइंड्स उसके होते हैं। उन्होंने उसको तीन जगह बांटा है। एक का नाम दिया है फर्स्ट फॉर्म, दूसरे को सेकंड फॉर्म, और तीसरे को थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब पहली शक्ल, सेकंड फॉर्म का मतलब है वर्ब की दूसरी शक्ल, और थर्ड फॉर्म का मतलब है उसी वर्ब और फेल की तीसरी शक्ल। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये अंग्रेजों ने अपने यहाँ बुनियादी तौर पर जो वर्ब्स हैं, जो अफ़आल हैं, उनको कैटेगराइज किया है तीन जगह। हर एक का अलग अलग इस्तेमाल है। आप आगे पढ़ते रहेंगे, आपको पता चलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लानी है, ये भी पता चलेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लानी, ये भी पता चलेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लानी, ये भी पता चलेगा। लेकिन एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं। जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, लेसन चलता रहेगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, फिलहाल तो हमारे सामने लेसन है वो है प्रेजेंट सिंपल। तो सर प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये सवाल है। इसका जवाब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। कौन सी फॉर्म आती मेरे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है यहाँ पर। आगे इन्होंने इन्होंने बात ये कही है कि ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, अगर आप उसको लाना है तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन कहीं कहीं पर, अच्छा, कहीं तो एस आएगा और कहीं ई एस आएगा। कहाँ पर? ही शी इट, ये कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आपको यूज करना है तो उसके साथ ये बता रहे हैं कि कहीं पर तो एस आता है, कहीं ई एस आता है। इसका भी एक अलग लेसन मैंने तैयार किया, कहाँ एस लाना है, कहाँ ई एस लाना है। ठीक है,
इसको टेंशन छोड़ो, सिर्फ ये याद रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ इस्तेमाल होती है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो थे जो आज के लेसन से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताए। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो ना, ये वाले जो मैंने पढ़ाया है, मत आने दो। बस सर पढ़ाए क्यों नहीं आने दो, क्या मतलब है? भाई साहब, जो चीज अब दिखाना आपको जा रहा हूँ वो हर एक से सुनूंगा, वो चाहिए मुझे हर एक से, बस। ये समझ में आए सल्ले अला सुभान अल्लाह, नहीं आए लीव इट। लेकिन भाई साहब ये जरूर आना चाहिए, ये गजब की चीज जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, हर एक से सुनूंगा और जैसे बता रहा हूँ वैसे सुनूंगा। देखिए ये है पैटर्न, ठीक है, यही आपको अंग्रेजी का मास्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर लिख रहा है आई गो, ये ट्रांसलेशन हिंदी में या उर्दू में, मैं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ। और वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। समझ में आया? ये पैटर्न आपको याद करना है। कैसे याद करना है? बहुत आसान है। ये जो आपको सुनाना है वो कुछ इस तरीके से सुनाना है। कैसे? सुनिएगा। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता। वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता। वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता। वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता। वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये मेरा सांस थोड़ा सा हो गया, लेकिन बच्चे पांच पांच बार पढ़ते हैं एक सांस में। मुझे उस बच्चे का इंतजार रहेगा आप में से जो इस कंजुगेशन को एक सांस में 3 बार सुनाएगा। ये जो कंजुगेशन, आप इसका नाम है कंजुगेशन, कंजंक्शन नहीं। दैट इज पार्ट्स ऑफ, दैट इज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनमें से कंजंक्शन आता है, वो नहीं है। ये कंजुगेशन अलग है। जिसको उर्दू में लफ्ज बोल दीजिए गर्दान, उर्दू वाले समझ गए, अरे अच्छा वो गर्दान है। तो कंजुगेशन का मतलब कुछ ऐसे पैटर्न्स या टेबल्स जिनको बार बार पढ़ा जाए, दैट इज कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन है, इसको आपको याद करना है। अब देखिए, ये लिखना है भाई साहब, आपको लिख के याद करिएगा। ये पूरा लिखिएगा। जहां आई लग रहा है वहां पर आपको, जहां जहां आई नजर आ रहा है ना, वहां वहां उठाकर आप वी रख दीजिएगा, तो वी की कंजुगेशन तैयार हो जाएगी। कैसे? वी को हम जाते हैं, बेडॉन को हम नहीं जाते। डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते। वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। वी को हम जाते हैं, बेडॉन को हम नहीं जाते। डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं जाते। वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। वी को हम जाते हैं, बेडॉन को हम नहीं जाते। डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं जाते। वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। जितना आप बार बार इसको पढ़ेंगे उतनी ही जबान में आपकी फ्लुएंसी आएगी। जहां जहां आई लग रहा है वहां यू रख दीजिए। यू की कंजुगेशन बन जाएगी, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। जहां जहां आई लग रहा है उसको यू रख देना, तो यू वाला ट्रांसलेशन हो जाएगा। दे, जहां आई है वहां दे रख दीजिए, खुद ब खुद हो जाएगी। कैसे? दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते हैं, वाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, और वाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते। ये पैटर्न आपको याद करना है। काय से? आई से तो लिखा हुआ है, वी से भी याद चाहिए, यू से भी चाहिए, दे से भी चाहिए। सुनूंगा भाई साहब, प्रैक्टिस तब कराऊंगा आपको जब ये याद होगा। ये पहले सुन लें आप, ये जब तक याद नहीं प्रैक्टिस नहीं आपको। ये जो पैटर्न है ये आपको खुद ही लिखना है अपने आप। कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी मेरे यहाँ से, 6 महीने में कोई आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। सब खुद आपको मेहनत करनी है। बच्चे माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, इतने खूबसूरत नोट्स बनाते हैं। बच्चियां खासकर बनाती हैं, बच्चे तो जरा कम करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे नोट्स भेजते हैं मुझे कि सर ये हमने बनाया, जरा ये चेक कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 5 महीने से पढ़ रहे हैं, पांचों के पांचों महीने के इतने खूबसूरत अंदाज में नोट्स तैयार कर रखे हैं, सर ने किस दिन क्या पढ़ाया। वो बच्चा करता है जिसको शौक होता है, जिसके अंदर जज्बा हो कि हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे काम आएगा, मुझे कहीं पढ़ाने का मौका मिले तो ये चीजें मुझे काम आएंगी जो सर ने बताई हैं। जिसका ये इरादा होता है तो वो बच्चा सब काम कर लेता है। ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, ये कल हर बच्चे से सुनूंगा, और उन्हीं स्टूडेंट से सुनूंगा जो एक सांस में 3 बार सुनाएंगे। ये याद रखना जो लफ्ज बोल रहा हूँ, एक सांस में 3 बार, ठीक है। और ये मेरी मर्जी है कि मैं आपसे यू वाला पूछ, मैं आपसे कहूंगा यू से पढ़िए आप, तो आपको यू से पढ़ना पड़ेगा।
किसी से कहूंगा आप वी से पढ़िए तो आपको वी से पढ़ना है, किसी से कहूंगा आप दे से पढ़िए तो दे से पढ़ना है। ये नहीं कि आई से लिया है बस, बाकी नहीं, नहीं भाई साहब, सबसे लेके आना है। एक पैटर्न ये है, दूसरा ये भी आपको याद करना है, सिंगुलर वाला। इसलिए मैंने एक बात कही थी ना आपसे, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो या किसी को कोई चीज ऐसी और इसमें नहीं आई, छोड़ दो, लेकिन ये चाहिए, हर हाल में चाहिए। पकड़ पकड़ के लाऊंगा आप लोगों को, नहीं सुनाओगे, ठीक है, देखिएगा। ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही गो क्यों जाता है, वाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। तो इसको भी आपको इसी अंदाज से पढ़ना है भाई साहब, ठीक है। जहां जहां ही लग रहा है वहां वहां आप ये शी रख सकते हो, तो शी वाली कंजुगेशन तैयार हो जाएगी। जैसे शी गोज वो जाती है, शी डजंट गो वो नहीं जाती, डज शी गो क्या वो जाती है, डजंट शी गो क्या वो नहीं जाती, वाई डज शी गो क्यों जाती है, वाई डजंट शी गो क्यों नहीं जाती है। समझ में आया? इस तरीके से आप कंजुगेशन तैयार कर सकते हैं। इट वाली कंजुगेशन आपको ना मैं बता रहा हूं ना आपको याद करनी है। सिंगुलर नाउन कोई रख लीजिए, किसी बच्चे का नाम ले लो, यहाँ पर किसका नाम है छोटा सा, आयजा। आयजा का, आयजा का जो नाम है वो यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, देखिए, आयजा गोज, आयजा जाती है। अरे आयजा का नाम तो जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, निदा। निदा गोज निदा जाती है, निदा डजंट को निदा नहीं जाती है, डज निदा को क्या निदा जाती है, डजंट निदा को क्या निदा नहीं जाती, वाई डज निदा को निदा क्यों जाती है, वाई डजंट निदा को निदा क्यों नहीं जाती। ये बात आप अच्छे से सेट कर लें माइंड में, कि आपने अगर ये पैटर्न सुना दी मुझे, लिख के दे दूंगा आपको, कम्युनिकेशन गजब का करोगे। पहले ही बता रहा हूँ ये बात। अगर ये पैटर्न याद कर लिया आपने जैसे बता रहा हूँ वैसे, फिर देखना इंशाल्लाह सेंटेंसेस की बौछार नहीं बारिशें कर दोगे भाई साहब। और अगर ये याद नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए ये याद होना इंतहाई जरूरी है। कोई सवाल किसी का नहीं, कोई बच्चा मुझसे कोई सवाल करेगा, सर इसमें ये वाली चीज समझ में नहीं आई, हमारे कहाँ गया भाई, आ जाओ सर, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर, ये जो तीसरे नंबर का है, बाद में सवाल भाई साहब, पहले सुनूंगा वो, 1 करोड़ सवालों के जवाब दिए जाएंगे आपके, लेकिन सुनने के बाद ऐसे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों के हैंड रेज है, मैं इनको बुला रहा हूँ, तो कोई अगर सवाल हो आपका इससे रिलेटेड की वाली बात समझ में नहीं है, तो समझाना कुछ है ही नहीं मुझे आपको भी। अभी तो याद कराना, जब समझाने का वक्त आएगा तो हर चीज समझाऊंगा। बुलाना भी क्या बात है, हाजिर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर मैं आज लेट ज्वाइन करी थी थोड़ा, तो मेरे को स्टार्टिंग का मालूम नहीं है आप जो पढ़ाए। ओके मेरा बेटा, सेशन रिकॉर्ड होकर आएगा बेटा, देख लीजिएगा इसको, है, शाबाश। नेक्स्ट, हुमैरा प्लीज। हुमैरा, हुमैरा, माइक खोलिए बाबू। हम्म। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। जी सर। कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं है सर, आप तो वीडियो भेजते हैं, हम लोग बाद में देख लेते हैं और इसको रिवाइज। अच्छा है, अच्छा है बाबू, शाबाश। मिसबा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपने ये दोनों याद करने बोला हुआ है ना? हाँ बाबू, दोनों ही बोला है, दो नहीं, ये मैंने से भरपूर लिखना ऐसा रहा है ना, हाँ, लिखे प्लूरल। लिख तो हाँ हो लिख, गया। इसको याद भी करना है, लिखना भी है बाबू। ओके। नूर आइए। हाँ नूर शबीन आओ बाबू। नूर आओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुछ बात? जी, याद कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेहतर। नेक्स्ट, राहिल रजा आइए। सर नोट नहीं दिए सर। जी। नोट सर नहीं दिए सर। क्या? अस्सलाम। सर नोट सर नहीं दिए। हाँ नोट्स, कौन से नोट्स? जो अभी कल पढ़ाए थे ना उसी का नोट सर। नहीं बाबू, सेशन रिकॉर्ड ही रहेगा आपके पास, आपको खुद बनाने हैं अपने पास। जी सर। हाँ सेशन रिकॉर्ड होके आपके पास आएगा, खुद ही बनानी है आपको वहीं से अपने एतबार से।
ओके सर। बेहतर है। अब्दुल जब्बार प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, सेशन रिकॉर्ड होके आ जाएगा इंशाल्लाह। याद करेंगे और कोशिश है कि 1 से लेकर 2 सेकंड में आपको 3 से लेकर 4 बार इंशाल्लाह। रिपीट करके बता दें ये ऐसे इंशाल्लाह। ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, देखो जैसे ब्रदर अब्दुल जब्बार हैं। इन्होंने कहा कि सर तीन जज़ाकल्लाह। बार कैसी बात करी आपने, 4 बार 5 सुनाएंगे। शाबाश। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। कौन है? शेर आसिया आइए। एक क्या नाम है भाई, शेर आसिया क्या जी? हाँ बाबू, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, मतलब माइक तो खुला हुआ है आपका लेकिन आवाज नहीं आ रही। चलिए सलीम आइए, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कुछ कहना हो तो। वालेकुम सर। जी प्लीज। एक्चुअली हमारा इंग्लिश का जो है वो स्टार्टिंग है मेरा, इसलिए मैं दो डाउट्स हैं। एक, जैसे आपने एक वर्ड लिखा है आई गो में जाता हूँ, तो जैसे इसी का जब हम जमा के लिए बनाएंगे ना, तो उसमें जाता हूँ की जगह जाते ही आएगा। जाते हैं आएगा बाबू। वो जाते हैं, हम इसी जाते तरह हैं। ही गोज, वो जाते हैं। वो जाता है, वो सिंगुलर है, एक है। जाता है। गोज, अच्छा, वो जाता ही आएगा। तो दे का आप थोड़ा वो ट्रांसलेशन जाते बता हैं। दें। वो जाते हैं। अच्छा, ये जमा के लिए यहाँ दे आ रहा है। हम्म। जी सर, थैंक यू, यही क्लियर करना। जजाकल्ला। नेक्स्ट। शबाना आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। सर अब दोनों गर्दन लिखने के लिए बोले, तो वो लिखकर आपको व्हाट्सएप, हेलो, वो लिखकर आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजना है क्या सर? नहीं बाबू, भेजिए जाए मत, याद चाहिए मुझे जबानी। जी, इंशाल्लाह सर। दुआ शाबाश। कीजिए अल्लाह हमें कामयाब करे आसानी के साथ। गजब बोलेंगे आप, पर टेंशन है लो, याद करके आ जाओ बस आप, फिर देखना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाइला आओ। नाइला आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आई कम मैं आती हूँ, आई डोंट कम मैं नहीं आती हूँ, डू आई कम क्या मैं आती हूँ, डोंट आई कम क्या मैं नहीं आती हूँ, वाई डू आई कम मैं क्यों आती हूँ, वाई डोंट आई कम मैं क्यों नहीं आती हूँ। देखो ये तो गजब बच्ची निकली, अभी तो मैंने बताया, इन्होंने कंजुगेशन सुना दी, बहुत अच्छी बच्ची, शाबाश। जज़ाक। ओके। आमिर आइए। आमीना। जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम पर हम अस्सलाम। कहते हो सर, वालेकुम अस्सलाम जी। एक बार बोल के दिखा देंगे? कंजुगेशन बेटे। जी। अरे मेरा बेटा कह रहा था तो जरूर दिखाएंगे। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं आता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं आता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको 3 बार पढ़ना है बेटे, एक सांस में, है ना? शाबाश। बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह। ओके। नेक्स्ट। रियाज आइए। रियाज। अली आइए। हाँ बाबू, करीमा कल ही सुनेंगे। वो मैं रहती हूँ, रूम में नहीं रहती हूँ, डुएट कहीं रहती हूँ, डोंट आई यहाँ पे वर्ड वाली में रहती हूँ, वर्ड आई में कहीं रहती हूँ। ओके, आपकी आवाज क्लियर नहीं होगा ना, इसको क्लियर कर लेना। अभी मुझे कंजुगेशन मत सुनाइए आप। ठीक है, मैं कुछ अगर वैसे कहना चाह रहे हैं तो बताइए। कंजुगेशन कल ही सुनूंगा सभी बच्चों की। हिदायत आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बाबू, वालेकुम सर अभी सुनाना है क्या सर? कंफ्यूजन सर सलाम। याद नहीं। हो गया है। अरे आप तो ज़हीन हो यार, हैं? माशाल्लाह, कल सुनूंगा बाबू, कल याद करके लाइएगा। ओके। ओके। शाबाश। अब्दुल हमीद आइए बाबू। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो जो हर हर एक से याद करनी हैं? है, हाँ, हर लोकेशन एक। हर एक लफ्ज हर से एक याद से। करनी हर एक से याद करनी, आई वी यू दे ही शी, सबसे। है। जी जी। जी। इफ्रा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अर्सलान जी बाबू। सर मेरा नाम इरफा है।
पूछना ये था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में याद करना है? हाँ दोनों याद करनी है बाबू। ये अच्छा सवाल है। और हिंदी सर भी, हाँ ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है इसको। शाबाश। और सर वी यू दे सब में हिंदी इंग्लिश में याद करना है? हाँ मेरी बेटी सब में। जी थैंक यू सर, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ओके आमीन बेटी। जी अकदस आइए। अकदस। अकदस प्लीज। जीशान आइए। Hello, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम जी बाबू। Sir, can you give an example how to speak three times in a one breath? आई हैव ऑलरेडी गिवन। वेयर वर यू दैट एट दैट मोमेंट व्हेन आई वाज गिविंग? Sir, if you can give one time more. ओके लिसन। Thank you. आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट गो मैं क्यों नहीं जाता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट गो मैं क्यों नहीं जाता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। आई हैव रेड दिस 4 times राइट। चलिए, मतलब मैंने तो कम पढ़ा है। मेरे यहाँ बच्चे इसको तो 5 5 6 6 बार ऐसी पढ़ देते चुटकी में। देखा नहीं उनका सेंटेंस नहीं देखे बच्चों को कैसे बोलते हैं वो। मियाँ भाई साहब मेरी जबान से पूरा सेंटेंस नहीं निकलता, वो तैयार कर कर अंग्रेजी का दे देता है पहले ही। देखा होगा आपने ना इंस्टाग्राम वगैरह पे। ऐसे थोड़ी हुआ है। आरिफ आओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, दोनों कंजुगेशन कल ही सुनानी है? हाँ बाबू दोनों सुनानी। आप जैसी ज़हीन बच्ची के सामने ही कुछ रखा है। आप तो अल्लाह ने इतना अच्छा जहन दिया बाबू आपको माशाल्लाह। उसे इस्तेमाल करिएगा। सर वो तो है थोड़ी मस्त। कर लोगे इंशाल्लाह आप, है ना। शाबाश। वाहिद आओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बाबू। सर मुझे पूछना था कि सर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो समझने में दिक्कत होगा तो फिर। छोड़ दो उसे, तुम तो स्पीड से बोलना। समझने वाला तो मैं हूं ना, मैं समझूंगा। जी सर। आप थैंक क्यों यू। टेंशन, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। थैंक। ठीक है शाबाश। वसीउल्लाह आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बाबू। सर बोल रहे थे एक मरतबा ही से सुना दीजिए। ही से। जी सर। ना ही वाली कंजुगेशन बड़ी थी ना, ही गोज हो जाता है, ही डजन को वो नहीं जाता, डज ही को हो जाता है, डजन डी को वो नहीं जाता, वाई डज ही को जाता है, वाई डजन डी को क्यों नहीं जाता है। हाँ आप लोग ना सेशन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर से, है ना, इसको लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट। यस सर। ओके। रेहान आइए। रेहान अशरफ। जी जी सर भाई। जी सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी सुनाने की। इंशाल्लाह। अच्छा है। नौमान आइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। सर एक डाउट था। जो ही की कंजुगेशन है जिसमें पहला सेंटेंस ही गोज है, क्या यहाँ पे ही गो भी आ सकता है या फिर ही गोज ही ग्रामेटिकल सही है, या यही। दोनों आप यूज कर सकते हैं? नहीं बाबू यही सही है ग्रामेटिकल, वही मैंने यहाँ बताया था देखो आपको। हाँ। ये वाले जब पैटर्न्स है ना ही शी वगैरह के साथ, फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस, कहीं ई एस आएगा। कहाँ एस आएगा कहाँ ई एस आएगा, इसके बारे में मैंने कहा था कि मुस्तकिल अलग लेसन है, वो पढ़ाऊंगा। हाँ तो ओनली अफर्मेटिव में आ रहा है वो, फिर अदर सेंटेंस में ईएस नहीं आ रहा है? अफर्मेटिव में ही आएगा, ये रूल है बाबू। मैंने बताया था नहीं आप लोगों से, ये चीजों को समझो मत अभी, समझाऊंगा। देखो टीचर को के जहन में सब चीजें होती हैं, स्टूडेंट को कब कौन सी चीज कब देनी है। जैसे डॉक्टर होता नहीं, तो डॉक्टर को पता रहता है कौन सी टैबलेट कब लिखनी है ना। तो ऐसे एक टीचर को पता रहता है कि कौन सी चीज बच्चे को कब देनी है। तो बस फिलहाल अभी आपको ये दिया है, ये याद करके आना, बस बगैर समझे याद करके आना है। सीधी सीधी बात। हाँ भाई बुलाइए। जीनत जी। अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी बाबू। यस सर, मैं कल सुना दूंगी जैसे आप बोले हैं। शबाब, अच्छी बच्ची हैं फिर तो माशाल्लाह। शाबाश ठीक। शुएब आओ। मोहम्मद शुएब।
जी आवाज नहीं आ रही बाबू। आपका माइक तो खुला हुआ लेकिन आवाज नहीं आ पा रही। चलिए व्हाट्सएप पे बता देना जो बात हो। जी अकदस। अकदस को तो अभी बुलाया था आई थिंक। बोल। जी शान आइए। शान। हम्म। बोली क्या बात बताइए। आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी। बुलाइए सूफी परवीन बताइए। आपकी भी वॉइस नहीं आ रही बाबू। अस्सलामुअलैकुम सर। फिर जी। सर मुझे आपसे पढ़ के बहुत ही अच्छा लग रहा। आपने एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड और मैं पूरी ईमानदारी से अपना 100% दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। एंड इंशाल्लाह एक दिन मैं भी सबके जैसे अच्छा बोल पाऊंगी। थैंक यू जी सर। बेटी। इंशाल्लाह व्हाई नॉट बेटे। यू हैव चूजन दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस प्लेटफॉर्म विल मेक यू कैपेबल टू स्पीक द वे यू वांट टू बी इंशाल्लाह। जी। ओके। शमा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। जी माशाल्लाह सब समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम आपको जरूर सुनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। चलिए अच्छा है। ओके सही है भाई बच्चों अच्छा है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। आप इसको लिख के लाइएगा और कल याद करके आइएगा। मैं देखता हूँ कल स्टार कौन कौन बनने जा रहा है आप में। ठीक है। तो सब कोशिश करिएगा सर आई विल बी स्टार टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है। इसलिए अच्छे से आपको बेहतरीन तैयारी के साथ आना है। इसको लिख लीजिएगा। इसका तरीका यही है। स्टेशन रिकॉर्ड होकर आने वाला 10-15 मिनट बाद जब भी इतना टाइम लगता है इसको। ठीक है। और फिर गजब की तैयारी से आप आइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे वाकई बच्चे जो है ये अंग्रेजी सीखने के ही लिए आए हैं। वैसे घूमने नहीं आए। है ना। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।